सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई इनसाइडर। और हाँ, देख ही लियो भाई तुम लोग, मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया था अपना मार्क्स कैलकुलेट करके। और ये रहा भाई मेरा रिस्पॉन्स शीट। और मैं अपने मतलब देखो यहाँ पर मार्क्स में कैलकुलेट करके रखा हूँ, मैं दिखाऊंगा भाई। वैसे एक्सपेक्टेशन से तो कम आया, मतलब जितना भी कोई भी पेपर देता है तो उसका एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि 2-3 गलती हो, ज़्यादा नहीं हो। तो मेरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा, ठीक है। और एनी हाउ पेपर ठीक था। अब देखते कितने पे बनेगा, 99 98 हमको नहीं मालूम है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बताना तुम लोग को कैसा एक्सपेक्टेशंस क्या था और कितनी आई। बाकी मैं दिखाता हूँ अपने नंबर। सो पहला सवाल देख ही सकते हो, ये मैथ्स का था पहला सवाल, और मैं इसको सही बनाया हूँ। और ये दूसरा सवाल भाई इसमें कुछ नहीं, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है वैसे कर करके। बट ये क्वेश्चन ना मैं देख भी नहीं पाया था अपने वहाँ पर शिफ्ट में, क्योंकि तुम लोग मेरा एनालिसिस वीडियो देखे होगे तो मैं बताया हूँ कि मैं ज़्यादा 30 to 35 मिनट्स मैथ्स को दिया हूँ, ज़्यादा बस, उसके ऊपर मैं नहीं दिया था मैथ्स को, क्योंकि मेरे पास समय बहुत बहुत कम समय बचा था। तो तुम लोग जाके पहले वो एनालिसिस वीडियो देख लो, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद आना यहाँ पर तो ये वाला था। फिर लाइक ये एक सवाल था और ये मैं मार्क किया था और ये भी मेरा सही बैठा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव तो भाई सारे थे कैलकुलेटिव, मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि कैलकुलेटिव नहीं था। ये मैं बनाया नहीं वहाँ पर, मैं दिखाता हूँ। लाइक ये भी एक सवाल था, बट नहीं, तुम जानते ही हो भाई मैं इंटीग्रल्स छोड़ देता हूँ। ये तो हटा ही दो भाई, मैं बनाया क्या हूँ। मैं ये सवाल भी नहीं देखा था, मतलब इसमें कुछ नहीं। अगर तुम ब्रैकेट मतलब जेई एडवांस्ड 2024 के पेपर को अगर तुम देखोगे थोड़ा, तो इसमें लाइक ब्रैकेट्स खोल दो और क्लबिंग कर दो, तो वो साइन a+b a-b कॉस a+b a-b के फॉर्मूला में वैसे बन जाता है, बट सवाल देखना पड़ता है और मैं जो देख नहीं पाया हूँ, ठीक है। मैं ये सवाल बनाया था, डिफरेंशियबिलिटी का सवाल था और करेक्ट है, ठीक है। मैथ्स में मेरा आंसर मैच कर जाता है। मैं ये बनाया था, अगेन ये लेंदी था थोड़ा सा। और भाई मैं इसको ट्राई किया था इस सवाल को, बट नहीं आया मेरा आंसर, पता नहीं क्यों नहीं आया था वहाँ पर। अभी मैं वापस देख लूँगा एक बार बना के क्या कर सकते, प्रैक्टिस ही कर सकते। मैं इसको भी ट्राई किया था बट नहीं आया था, इस सर्कल का सवाल है। और ये मैं बनाया नहीं था वहाँ पर, ये मैं छोड़ दिया था, देखते ही छोड़ा था। ये मैं बनाया था एक, तो इसमें वही है 3 सॉल्यूशंस, जो कि करेक्ट भी है। ये वाला पता है मैं इसमें सीक्वेंस लिखा था, बट नहीं बना, वहाँ पर नहीं बना, घर पे आके तो बन ही जाता है भाई, पता नहीं कैसे। ये भी नहीं, आई थिंक हो गया भाई मैथ्स में इतना ही नहीं। एक ये भी बनाया था कुछ नहीं, इसमें वैल्यू निकाल के बस ये कर देना, मैग्नीट्यूड निकाल देना था, तो a.d की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई थी, बट ये भी थोड़ा लेंदी था। इसके बाद तो भाई मैं समय नहीं दे पाया इतने में ही, मतलब न्यूमेरिकल तो मैं भी नहीं, मैं इसको सोचा था थोड़ा ट्राई करने का, बट नहीं हो पाया। तो मैं और 2-3-4 सवाल तो बना ही सकता था, बट मैं बना नहीं पाया, तो छोड़ दो। हाँ, फिर हम लोग इसमें आ गए फिजिक्स में, तो फिजिक्स में सही हुआ है, ठीक है। ये पहला था, मैं बोला था ना मेरा पहला सवाल ही ब्रुस्टर्स का निकला था, और वही था tan इनवर्स डेंसर बाय एरर, तो वो सही हुआ। फिर एक ये सवाल था, तो इसमें कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो ना डेरिवेटिव लेके, और फिर आ जाएगा आंसर, वैसे था। इसके बाद चलो ये सब तो ठीक है, हमसे एक ये सवाल नहीं बना था और हमको समझ भी नहीं आ रहा था वहाँ पर। ये सवाल था, ये भाई ये लेंदी सवाल थे, पता नहीं इसमें हमको कैलकुलेशन लेंदी लगा था ये सवाल। अब तुम लोग थोड़ा पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए होगे तो ये बहुत रिपीटेटिव सवाल है, तो ये वहाँ पर देखते ही बनना चाहिए, ठीक है। ये सवाल देखते ही बनना चाहिए था। और तुम लोग अगर देखे होगे मेरा एनालिसिस वीडियो, तो मैं एक ऐसे सवाल में फंसा था जिसमें वो सिलेंड्रिकल ब्लॉक नहीं था, वो एक क्यूबिकल ब्लॉक था, और तुम लोग भी मुझे उसमें कमेंट किए थे कि भाई थोड़ा सा डिस्प्लेस करके बस रिस्टोरिंग फोर्स लिख दो तो आ जाएगा। तो मैं फिर उस सवाल को देखा था और वो मैं मॉक में वो गलती कर चुका था, तो अच्छा है भाई जेई में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आया, बस क्यूबिकल की जगह सिलेंड्रिकल आ गया, बट मेरा आंसर मैच कर गया, फिर करेक्ट आ गया, तो मॉक का एक तो फायदा हुआ था। ये सब सवाल ठीक है, ये भी ठीक है, बन गया था। हाँ ये भी ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम लोग से मैं क्या गलती किया हूँ, ठीक है। ये आया था क्या मेरा आंसर? हाँ आया था भाई। ये देखो, मतलब तुम ईएम वेव्स से क्या पूछ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड, कुछ भी पूछ दो भाई। ये सब क्या पूछ रहा है, ये सब मैं जिंदगी में नहीं पढ़ाऊंगा जो ये लोग यहाँ पर पूछा, मतलब होता है ना एनसीईआरटी के डीप नॉलेज में घुसकर सवाल पूछ देना, ये वो सवाल था मेरे शिफ्ट में, तो मैं ये अटेम्प्ट नहीं किया था भाई। फिर ये सवाल बहुत सिली आ रहा है, इसका आंसर 60 होगा, ठीक है। मैं अभी वापस बना के मैं देखा, मेरा घर पे 60 आ रहा था, फॉर सम रीज़न हमको पता नहीं, मैं वहाँ पर 15 × 3 45 किया, जबकि 15 × 3 + 1 होगा और वो 60 आ जाएगा, पता नहीं क्यों, बस मेरा पता नहीं कैसे भाई, बहुत सिली एरर, ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिली एरर बोल दूंगा इसको, क्योंकि मैं फिजिक्स में तुम लोग को बोला था कि गलती होने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है, बट निकल गया एक गलती। एक ये मैं बनाया था, ठीक है, 6 और 5 आ रहा है, मेरा 5 और 6 आ रहा था, बट ठीक है चलो। ये भाई ये तो मतलब मॉड्यूल्स बनाए होगे पीडब्ल्यू का, तो ये तो रिपीटेटिव सवाल है, मतलब मेरे माइलस्टोन सब में भी ये सवाल आया हुआ था। और ये एक था, फिर हमसे ये भी नहीं बना, मैं इसमें लगा रहा था, मतलब F/A = y डेल्टा L / L, विच इज इक्वल टू y अल्फा डेल्टा थीटा, अगर पढ़े हो थोड़ा सा और हीट में घुस जाओगे तो वही फॉर्मूला, यही 3 फॉर्मूला पे बन जाता है, बट इसमें नहीं बना पता नहीं क्यों नहीं बना हमसे। चलो ये बन गया था, ये भी बन गया था। और भाई इसमें देख रहे हो, मतलब रोटेशनल इनर्शिया, मतलब मैं तुम लोग को बोलाऊंगा तो बहुत बेकार, देखो यहाँ पर G 9.8 दिया हुआ था, ये लोग मतलब देख रहे हो ना, वो तो मैं 10 लेके बनाया था ठीक है। बहुत लोग पता है 10 लेके बनाए, बट वो लोग आंसर मैच नहीं हुआ, मैं 10 लेके बनाया लेकिन मेरा आंसर मैच हो गया, तो पता नहीं वो लोग कैसे बना रहा था। अब भाई फिर ये वाला सवाल, अब हमको पता नहीं इसमें मेरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है कि हमको नहीं मालूम, बट यार यहाँ पर 3 चार्जेस है, +2q +3q -4q, और ये रिजल्टेंट डायपोल पूछा है। अब पहले तो हमको क्लिक किया कि भाई इन सब चार्जेस का नेट सम 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ 5q है या -q है, तो नेट
क्यों आ रहा है। बट फिर हमको मालूम नहीं कि क्या पता कोई और कॉन्सेप्ट हो, तो अभी तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर डाउटफुल हूँ। तुम लोग को मालूम होगा तो बता देना मेरे को, मैं और इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा सवाल नहीं देखा था। ये मेरा सही हो गया, मतलब ये तो डायरेक्टली टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक ये था 64, और भाई एक ये भाई सिली एरर, भाई सिली एरर भाई, गैस इज नाउ हीटेड टू डबल इट्स टेम्परेचर, मॉडिफाइड प्रेशर। भाई मॉडिफाइड प्रेशर पूछा था, और पता है आंसर में दिया हुआ है इसका 6460 का जस्ट आधा, विच इज 32 था ना कि 37 था, कुछ ऐसा ही था। जो भी था इसका आधा दिया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। पता नहीं कैसे, बट ये तो मेरे फिजिक्स में 2 गलती हुआ है, ठीक है भाई। फिर ये सवाल, ये तो मैं देखते ही छोड़ा हूँ, मैं डबल ब्लॉक नहीं बनाता हूँ ढंग से, ट्रिपल ब्लॉक दे दिया हमको। और एक ये वाला भाई जीना डायोड, मैं इसका बहुत कोशिश किया था डायग्राम बनाने का, बट नहीं बना हमसे इसका डायग्राम। फिर ये वाला भाई, इसमें मेरा आंसर गलत है, ठीक है। मैं इसमें पता है मैं स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग मारा था, क्योंकि NiCN42 माइनस का मैं देखा था कि ऊपर जो T2G और EG होता है, तो EG पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पर BM वैल्यू उसकी 0 तो हो नहीं सकती। बट यार मैं भूल गया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फिर मैं गूगल भी किया, और गूगल में भी बोला हाँ 0 ही होगा, तो मैं बोला कोई बात नहीं, होते रहता है, दुख है, चला जाएगा, ठीक है। फिर मैं ये बनाया था, देखिए ये तो बेसिक चीज़ है ना, गैस निकालना था, तो यहाँ H2 और CO2 निकलेगा इतना, तो चलो ठीक है। ये वाला भाई मैं बस एक तुक्का मारा हूँ, एक तुक्का, ठीक है। मैं पूरे पेपर में बस एक तुक्का मारा, इसमें मारा था और ये सही हो गया। क्योंकि मैं इसका थोड़ा स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज हो रहा था, बट फिर मैं थोड़ा शांति से 1-2 मिनट में इसको दिया, और मैं कैलकुलेट भी नहीं किया, मतलब मैं पेपर में कुछ नहीं लिखा, बस माइंड में कैलकुलेट करके मैं इसमें लगाया हूँ। यहाँ पर बोला था 0.4 और 0.4, और फिर बाद में यहाँ पर इन 4 लीटर सोल्यूशन, और फिर बाद में यहाँ 2 लीटर कर दिया था। तो पहली बात ऑप्शन 3 तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, और 4 से मतलब था नहीं हमको, 0.1 तो होने से रहा, 0.4 या 0.2 में सही होगा। बट ऊपर 4 लीटर बोला था, बाद में 2 लीटर डाला है, तो मैं सोचा आधा हो जाएगा, तो आधा को देखकर तुक्का मार दिया, और वो सही भी हो गया। तो ऐसे दिमाग लगा के मैं बस इस एक सवाल पर मैं बस तुक्का मारा, बाकी किसी पे नहीं। ये मैं बना नहीं पाया वहाँ पर, ठीक है, उतना समय नहीं दिया इस सवाल को। ये ठीक है, ये सही हुआ था मेरा। ये वाला भाई ये हमको बनाना चाहिए था वहाँ पर, लाइक इसका ऑप्शन सी होगा, ये होगा, क्योंकि ये एसिटल या कीटल है, क्या है भाई जो भी है। बेसिक मीडियम में भाई ये घर आके देखा ना, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है ना, ये बॉन्ड जो है यहाँ बीच का ये टूट जाता है, तो ये आइडिहाइड बन जाता है, तो आइडिहाइड बन जाएगा तो टॉलेस्ट टेस्ट दे देगा, तो ऑप्शन सी ऐसा था। बट कोई बात नहीं, छोड़ दिए। ये हमको मालूम नहीं था भाई, सीरियसली नहीं मालूम था। ये ठीक है, ये बनाया था मैं, ये तो रिपीट हुआ है भाई, ये तो जो छोड़ेगा भाई वो मतलब कि वाई2 ढंग से नहीं लगाया, तो रिपीटेड सवाल है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था, एक ये मैं बनाया, तो ये सही भी है। ये भाई ऑब्वियस सवाल है, ये तो मालूम था आएगा, ये ये भी सही हुआ। मैं इसका सवाल का बात कर रहा था, मतलब देख रहे हो भाई, बस ये लोग डेसिमल पॉइंट में खेला है, बस एक थर्ड ऑप्शन थोड़ा अलग है, बाकी डेसिमल में खेला। मेरा नहीं आया था मैच वहाँ पर, मैं 2 बार बनाया था इस सवाल को, नहीं आया था। ये मैं बना दिया था, ये भी बनाया था, क्या नहीं बनाया हो। हाँ इसमें भी बोलोगे तो मेरा थोड़ा सिली एरर है। क्या हुआ था ना कि मैं जब बना रहा था, लाइक तो तुम लोग यहाँ देखोगे, यहाँ पर दिया हुआ है 122 एंड 290, ठीक है, 122 और 290। तो अगर तुम लोग थोड़ा सा PYQs देखोगे तो वहाँ पर ऐसा सवाल पूछता है कि अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और उसको एसिटाल्डिहाइड में डालते हैं तो हो जाता है इतने ग्राम का चेंज आता है मॉलिक्यूलर मासेस में। तो हुआ क्या ना कि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 290, बट मैं जो शीट में लिखा था ना अपने, मैं शीट में गलती से उसको 190 लिख दिया था, ठीक है। और वो मैं घर पे आके हमको रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैं 290 नहीं, मैं 190 ही लिखा था, और मैं गलती लिखा उसको शायद से, तुमको मालूम था मेरा एक सवाल गलत होगा केमिस्ट्री का, तो और उस कारण से मेरा आंसर है 2। बट देख सकते हो 100 का डिफरेंस, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 4 होना चाहिए था, जो कि यहाँ बोल भी रहा है कि आंसर 4 होगा, बट मैं 2 मार्क किया था, तो ठीक है। सिली एरर था ये, एक बहुत सिली एरर था, नहीं करना चाहिए था हमको। ये मैं अटेम्प्ट नहीं किया था। ये वाला, अब भाई जो वो लोग हैं ना मेमोरी बेस्ड वाले, ठीक है, मैं उन लोग को ही बोल रहा हूँ ये स्पेशली। भाई यहाँ पर हम लोग को ऐसे IUPAC नेम दिया हुआ था, ठीक है, हम लोग को स्ट्रक्चर बनाया नहीं मिला था। पहले ये देखो, और 5 है भाई, देखो 5 है यहाँ पर, ठीक है, 5 IUPAC है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ और फिर तुम ऑर्डर चेक करो। हम लोग का ऐसा था, तो जो मेमोरी बेस में बता रहा है ना कि डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिया हुआ था, वैसा नहीं था हम लोग का सवाल। मैं देखा, वैसे मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बट मैं देखा हूँ बहुत लोग डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना के बोल दे रहे हैं कि बहुत ईजी सवाल था। नहीं भाई, इसमें थोड़ा समय लगेगा ही, तुम स्ट्रक्चर बनाओगे फिर ऑर्डर चेक करोगे तो समय लगता है। तो इस बार NTA अच्छे से खेला है हम लोग के साथ। ये भी रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड तो नहीं मतलब, हाँ ठीक है, ये भी मैं बनाया था। भाई ये वाला, इसमें पता नहीं मैं गलती कहाँ किया, मेरा आंसर 9 है, NTA का आंसर 12 है, जो कि मेरा गलत है फिर, ठीक है। और फिर मैं देखा भी नहीं इसको, मतलब NCERT में खोल के देखना होगा, हालांकि 12 है तो 12 होगा भाई, हमको नहीं लगता वो लोग कुछ गलती किया होगा, ठीक है। भाई देखो भाई, इतना लंबा सवाल हम लोग को दिया था इसमें। फिर ये वाला तुम लोग बोले होगे इसको तुम कहीं नहीं बनाए हो, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटेड था और मेरे पे उतना समय नहीं था कि मैं इसको बनाऊंगा बैठकर, और इसकी वैल्यूज़ भी उतनी कुछ खास नहीं थी, और फिर बहुत डेसिमल में आता तो मैं छोड़ दिया भाई। फिर ये 74 में बनाया और करेक्ट है ये, ठीक है। फिर ये हो गया, तो ऐसे हो गया भाई मेरा पूरा पेपर समाप्त, ठीक है, ऐसे मेरा पूरा पेपर समाप्त हो गया। और तुम लोग देख ही लिया भाई, मेरे 5 गलती हुए हैं, ठीक है, लाइक ओवर ईयर। देखो मैं ऐसे किया हूँ, मैं ऐसे नहीं लिखा क्वेश्चन ID आंसर ID, उतना कौन देखेगा, मतलब लैपटॉप में टैब्स में इंटर स्विच करके मैं देख लिया। तो हाँ मेरा एक ये गलत हुआ है, ठीक है। ये सवाल था तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट का, जिसको भाई KL कांस्टेंट होता है। मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, बट 15 × 3 कर दिया मैं, 15 × 3 + 1 होता तो 15 × 4 विच इज 60। कोई बात नहीं भाई, अब कोई बात नहीं भाई, अब हो गया तो हो गया। और एक ये वाला एक्सेस प्रेशर का सवाल, तो ये न्यूमेरिकल था, ठीक है, दिस वॉज न्यूमेरिकल एंड आई गॉट फिजिक्स में 66। हमको 10 नंबर ज़्यादा आना चाहिए था इसमें, कोई बात नहीं भाई, अब कुछ नहीं बदला जा सकता। केमिस्ट्री
पहला ही सवाल गलत हो गया था। मैं तो रिस्पॉन्स शीट से मैच करते करते हमको आंसू आ रहा था कि भाई पहला ही सवाल कैसे। चलो ठीक है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट वाला था, ठीक है, ये कि स्टेटमेंट वाला गलत हुआ है, बाकी ये सब सही है। ये कौन सा गलती हुआ है भाई? तुमको देखना पड़ेगा कौन सा गलती हो गया ये वाला। 1 मिनट रुकना, मैं बताऊँगा। ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कौन सा गलती हुआ है भाई? 1 मिनट यार, गलती कौन सा हुआ है जो मैं -1 लिखा हूँ वहाँ पर? हाँ अच्छा, हाँ ये हाइड्रोक्सी वाला सॉरी। तो ये क्या गलती हुआ? ये हाइड्रोक्सी वाला था, ठीक है, जो मोलर मास का मैं बोला। और ये एक वही I-2I2 एंड S-2S2 वॉट एवर जो भी था, ठीक है ये। और बाकी तुम लोग मैथ्स का तो देख ही चुके हो यहाँ पर, ठीक है। आई गॉट +4 इन ऑल द क्वेश्चन। 6 बनाया ही था, 6 करेक्ट हो गए। तो केमिस्ट्री में बने 53 और मैथ्स में बने 24, और जो मेरा टोटल स्कोर है मैं लिख देता हूँ। हमको आ रहा है 143 आउट ऑफ 300। अब हमको पता नहीं भाई ये कैसा स्कोर है शिफ्ट के अकॉर्डिंग, कोई कितना भी बोल ले जब तक फाइनली रिजल्ट एनटीए नहीं निकालेगा तब तक क्या ही मानोगे तुम लोग। बट चलो ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा 98 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएगा। 98 परसेंटाइल के तो प्लस आने वाला है हमको। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, बाकी देखते हैं। हमको नहीं लगता है 99 हो सकता है, 99 की तरफ टेंड कर जाए, बट 99 क्रॉस करेगा बहुत कम चांसेस है उसके। सो यही था, बाकी क्या ही बोलूँगा मैं। अब हो गया, तुम लोग मुझे कमेंट में बताना क्या कैसा रहा तुम लोग का, और कितना एक्सपेक्टेड था, कितना आ गया, कितने गलत हो गए। कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो वो भी बता देना। हालांकि मेरे शिफ्ट में हमको नहीं लग रहा है कोई भी क्वेश्चन गलत है, मेरे शिफ्ट में सब क्वेश्चन सही है। कोई ऐसा नहीं लग रहा है, बस एक डाइपोल वाला में हमको थोड़ा झिझक हो रहा है कैसे हो सकता है। बाकी लेट्स सी एनटीए क्या निकालता है। एनटीए तो ऐसे भी अपना गलती नहीं मानेगा, क्वेश्चन ड्रॉप करना तो छोड़ ही दो, बहुत मुश्किल से करता है वो। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि क्या आता है। बाकी मेरे हिसाब से तो मेरा सब सही है। मैं कोई आंसर को चैलेंज नहीं करने वाला हूँ इंटरनल में देख लूँ कि हाँ भाई ये सवाल क्या देखूंगा भाई, जो हो गया हो गया। अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताना तुम लोग को कितने आया। मैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।